हेलो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली लोग गलतियां कर देते हैं। तो हम इस वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड समझेंगे कि इसमें क्या कंसेप्ट है। एंड इसमें कुछ नहीं, बेसिक कंसेप्ट है। हमें क्या करना होता है कि अगर हमने कंसेप्ट अपना क्लियर कर लिया तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में है एक फ्रिक्शनलेस फिक्स सरफेस है एंड इस फ्रिक्शनलेस फिक्स सरफेस के ऊपर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है। इस पोजीशन पे स्टेबल है। हमने क्या किया, इस सॉलिड स्फीयर को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो क्या होगा, सॉलिड स्फीयर नीचे की ओर आएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इन टाइम इंटरवल टी ये सॉलिड स्फीयर इस पोजीशन से मूव करके यहां तक आ जाता है। तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि सॉलिड स्फीयर का पॉइंट ए, बी एंड सी उस टाइम इंटरवल टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब सॉलिड स्फीयर इस सरफेस पे एंगल थीटा बना रहा है यहां पे। एंड ये जो फिक्स सरफेस का जो रेडियस है वो आर है। तो हम कैसे निकालेंगे? वीडियो को पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए। ओके, किसी का आंसर अगर आया है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं। जैसा कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है एंड फिक्स्ड है तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि सॉलिड स्फीयर का मोशन कैसा होगा। यह सॉलिड स्फीयर इस सरफेस पे रोटेट करेगा, रोल करेगा या नहीं रोल करेगा। बिकॉज सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इस रीजन से सॉलिड स्फीयर जो है वो रोल नहीं करेगा क्योंकि कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है जो इस स्फीयर को रोटेट करे। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो लग रहा है सॉलिड स्फीयर पे, वो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है सॉलिड स्फीयर के। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं लगेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। तो ये सॉलिड स्फीयर रोल नहीं करेगा। तो इसका मोशन कैसा होगा? इसका मोशन ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन जब हमने फाइंड आउट कर लिया कि सॉलिड स्फीयर का मोशन ट्रांसलेशनल होगा तो हम जानते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन में ईच एंड एवरी पार्टिकल इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो ए, बी एंड सी 3 पॉइंट्स हैं। पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो ए, बी एंड सी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इक्वल होगा। हम यहां से एक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि ये जो एंगल है वो थीटा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, क्योंकि आर जो है रेडियस है इस कर्व सर्कुलर पाथ का। तो हमारा L की वैल्यू आ गया। L का वैल्यू जब हमने निकाल लिया ये डिस्टेंस, तो B एंड C के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो भी सेम होगा। ओके, तो यहां पे कंसेप्ट था ओनली ट्रांसलेशनल मोशन बेस्ड। ट्रांसलेशनल मोशन का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते।